एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ और एक केकड़ा रहते थे। केकड़ा और मगरमच्छ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों कई सालों से पानी में एक साथ रह रहे थे। दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता थी। दोनों सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते थे। दोनों के शिकार का इंतजाम भी बड़ी आसानी से हो जाता था। केकड़ा नदी के छोटे छोटे जीवों को खाता और जैसे ही कोई जानवर उस तालाब में पानी पीने आता, उसे मगरमच्छ खा जाता। इस तरह से दोनों के दाने पानी का इंतजाम बड़ी आसानी से हो जाता था। दोनों के दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। मगर कुछ दिनों के बाद जब जानवरों को इस बात का पता लग गया कि सर्वर पे जो भी जानवर पानी पीने जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता, तो जानवर डर के मारे उस सर्वर पर जाते ही नहीं थे। और जब जानवरों का आना बंद हो गया तो मगरमच्छ को शिकार मिलना भी बंद हो गया। एक दिन जब 2-3 दिनों तक कोई शिकार तालाब पर नहीं आया, तो मगरमच्छ ने भूख के मारे व्याकुल होकर अपने दोस्त केकड़े से कहा, अरे यार, बहुत दिन हो गए, कोई शिकार आया ही नहीं। लगता है जानवरों को इस बात का पता लग गया है कि जो भी यहाँ पर आता है उसे मैं खा जाता हूँ। इसी वजह से यहाँ कोई जानवर आ नहीं रहा। तुम ठीक कह रहे हो। जानवर को इस बात का पता लग चुका है कि तालाब में एक मगरमच्छ रहता है और यही वजह है कि कोई डर के मारे पानी पीने यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन यार, इस तरह से चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लगता है कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, वरना इस तरह से कैसे चलेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि अब दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ नहीं किया तो दोनों को भूखा मरना पड़ेगा। चिंतित मगरमच्छ ने केकड़े से कहा, अरे केकड़ा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना जंगल में ये हम अफवाह फैला दें कि तालाब का मगरमच्छ मर गया और जानवर बारी बारी से ये देखने आएंगे कि क्या सचमुच मगरमच्छ मर गया। और तुम्हें देखने के लिए जैसे ही कोई जानवर पास में आए तो तुम उसे पकड़ के खा लेना। और मुझे पूरा भरोसा है मेरा ये प्लान सक्सेसफुल होगा। ग्रेट आइडिया, तुम बहुत समझदार हो। क्या आइडिया निकाला है तुमने? एक काम करो, तुम बिना देर किए ये खबर जंगल में फैला दो कि मगरमच्छ मर गया। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद केकड़ा जंगल में जाकर सारे जानवरों से बोलने लगा कि अब वो सर्वर पे जाकर आराम से पानी पी सकते हैं क्योंकि मगरमच्छ मर चुका है। सबसे पहले केकड़ा गीदड़ के पास पहुंचा। अरे गीदड़ भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ केकड़ा, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं तो तुम्ही से मिलने के लिए घूम रहा था। तुम्हें ये बताना था कि तालाब का मगरमच्छ मर चुका है। अब तुम तालाब पर जाकर आराम से मीठा पानी पी सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मुझे पानी पीने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलो मैं आज ही तुम्हारे साथ चलकर पानी पीता हूँ। हाँ हाँ, चलो तुम्हारे साथ मैं भी पानी पीऊंगा। सरोवर का पानी बहुत मीठा है। दोनों पानी पीने के लिए सरोवर के पास आ पहुंचे। मगर नदी के पास आते ही गीदड़ ने केकड़े से पूछा, अरे केकड़ा, तुमने तो कहा था कि मगरमच्छ मर गया, मगर उसकी बॉडी कहाँ है? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही। अरे वो देखो, वो रहा मगरमच्छ, वहां पे मरा पड़ा हुआ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें पास से दिखाता हूँ। गीदड़ बहुत चालाक था। गीदड़ ने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मगरमच्छ ने मरने का नाटक किया हो और मैं पास में जाऊं तो वो मुझे पकड़ के खा जाए। गीदड़ ने अपनी बुद्धि लगाई और गीदड़ ने केकड़े से कहा, अरे केकड़ा, मुझे लगता है मगरमच्छ अभी तक ठीक से मरा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद मगरमच्छ की पूंछ हिलने लगती है, पर इसकी तो हिल ही नहीं रही। अरे नहीं नहीं, मगरमच्छ मर चुका है। नहीं नहीं, मरने के बाद मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। दोनों की बात सुनकर मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों ना अपनी पूंछ हिलाता रहूं, ताकि गीदड़ को ये लगे कि मगरमच्छ सच में मर चुका है। मगर जैसे ही मगरमच्छ ने पूंछ हिलाना शुरू किया, गीदड़ चिल्लाने लगा, अरे केकड़ा, मगरमच्छ नहीं मरा है, क्योंकि जो मरता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ये अभी जिंदा है और अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। तो देखा बच्चों, गीदड़ ने किस तरह से होशियारी से अपनी जान बचा ली। इसीलिए कहते हैं, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि से यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सुरक्षित है और क्या खतरनाक। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।